नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक म्यूचुअल फंड में 2 लाख रुपए निवेश करके एट द एंड ऑफ द पॉइंट 59 लाख रुपीस का रिटर्न्स पा सकते हो। तो आप भी जानना चाहते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज हम जिस म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं वो है एसबीआई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड। अब जिसे नहीं पता कि ब्लू चिप म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो इस तरह के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों के पैसे को ब्लू चिप यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश करता है। और बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश करने के कारण ही जब मार्केट में अगर उतार चढ़ाव होगा तब इस म्यूचुअल फंड के ऊपर उसका असर बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ये अपनी इक्विटी कैटेगरी में सबसे स्टेबल म्यूचुअल फंड माने जाते हैं। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर पास्ट रिटर्न्स की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 61.3% का रिटर्न्स, 3 साल में 23.3% का रिटर्न्स, 5 साल में 15.7% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 17.5% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। आप जो यहाँ पर कैटेगरी एवरेज देख रहे हैं वो ये बताता है कि इस म्यूचुअल फंड ने अपनी ही कैटेगरी यानी कि दूसरे ब्लू चिप म्यूचुअल फंड की तुलना में कैसा परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो इस हिसाब से हम देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज के दूसरे ब्लू चिप म्यूचुअल फंड की तुलना में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। अब हम इस म्यूचुअल फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो 0.97% है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें तब एक्सपांस रेशियो के क्राइटेरिया को ध्यान जरूर रखें। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1% है। अगर आपने एक साल के भीतर ही अपने निवेश किए हुए अगर पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। इस म्यूचुअल फंड का AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 31,870 करोड़ रुपीस है। इस हिसाब से देखें तो ये एक बड़ा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे तब अपने पैसे इस म्यूचुअल फंड में लगा सकता है और जब चाहे तब अपने पैसे इस म्यूचुअल फंड से निकाल भी सकता है। ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क S&P BSE 100 ट्राई को फॉलो करता है यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 100 कंपनियों में ही ये इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करेगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 500 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अब हम जानेंगे कि कैसे आप इस म्यूचुअल फंड में एक 2 लाख रुपीस का लमसम इन्वेस्टमेंट करके एट द एंड ऑफ द पॉइंट 59.92 लाख रुपीस कमा सकते हो। तो इस म्यूचुअल फंड ने अब तक 17.5% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। तब हम अगर एवरेज रिटर्न पकड़े तो हम 12% का रिटर्न्स पकड़कर चलते हैं और आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो मान लीजिए कि 2 लाख रुपए है। तो 10 साल के भीतर 12% के एनुअल रेट से आपके जो 2 लाख रुपए है वो 6.21 लाख रुपीस हो जाएंगे। अगर आपने थोड़ा और पीरियड होल्ड कर लिया और 20 साल के बाद जो आपकी 2 लाख रुपीस की लमसम इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू 19.29 लाख हो जाएगी। और अगर आपने 30 साल तक इस 2 लाख रुपीस को होल्ड करके रख लिया और आपने जो एनुअलाइज रिटर्न अगर 12% का आपको मिलता रहा तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2 लाख की होगी उसकी वैल्यू 59.92 लाख हो जाएगी। तो इससे आप क्या सीख रहे हो कि जितना ज़्यादा टाइम आप अपने इन्वेस्टमेंट को दोगे उतना ही ज़्यादा कंपाउंडिंग इफेक्ट का असर आपको देखने को मिलेगा। तो आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें या लमसम इन्वेस्टमेंट करें या SIP भी करें तब लॉन्ग टर्म के लिए करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का असर आपकी इन्वेस्टमेंट पर देखने को जरूर मिलेगा। आपको 30 साल के बाद जो आपको 59 लाख मिलने वाले हैं उस पर बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करेंगे। जो सबसे पहला फैक्टर अफेक्ट करेगा आपके पैसों पर वो है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। मैं एक आपको छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। आज से 10 साल पहले जितनी चीज़ें क्या 1 लाख रुपए में आप खरीद सकते थे, क्या उतनी ही चीज़ें आज आप 2021 में खरीद सकते हो 1 लाख रुपए से? आपका आंसर मिलेगा नहीं। तो आज से 30 साल बाद आपकी जो 60 लाख रुपीस की वैल्यू होगी वो कितनी होगी इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की तुलना में? महंगाई जो होती है वो 4 to 6% की रेट से
हर साल बढ़ती है। तो अगर हम 6% के एवरेज इन्फ्लेशन रेट को भी अगर पकड़ कर चले तो उस समय अगर आपकी जो 59 लाख रुपीस की वैल्यू वो आज के 30 to 35 लाख के बराबर होगी। यानी कि आज आप जितना 30 to 35 लाख रुपीस में खरीद सकते हो उतनी ही चीज़ें 30 साल बाद आप 60 लाख रुपीस से खरीद सकते हो। तब तो आपको इस इन्फ्लेशन के फैक्टर को भी काउंट करना चाहिए और ये बात आपको कोई फंड मैनेजर नहीं बताएगा क्योंकि फंड मैनेजर को अपने कमीशन से ही मतलब है। दूसरी जो चीज़ फैक्टर आपके जो इन्वेस्टमेंट पर असर करता है वो है रिटर्न्स। इस म्यूचुअल फंड ने अगर एक साल में 61.3% का रिटर्न्स दिया हुआ है तो इस म्यूचुअल फंड ने नेगेटिव रिटर्न्स भी अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड ने 3 दिसंबर 2007 से लेकर 2 दिसंबर 2008 तक अपने इन्वेस्टरों को -57.11% का नेगेटिव रिटर्न्स दिया हुआ है। तो आपको ये भी चेक ज़रूर करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो उस म्यूचुअल फंड ने बुरे दिनों में कैसा परफॉर्मेंस किया हुआ है वो ज़रूर चेक करें। अगर उस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज के म्यूचुअल फंड की तुलना में बुरे दिनों में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है तब आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। और अगर उस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज के म्यूचुअल फंड की तुलना में अगर बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिया हुआ है तब आप उस म्यूचुअल फंड से दूर ही रहे। अब हम आते हैं टैक्स के ऊपर। आज फिलहाल 2021 में इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर लॉन्ग टर्म यानी कि एक साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकालते हो तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ता है और अगर एक साल के भीतर ही आप अपने निवेश किए पैसे को निकाल लेते हो तो आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। तो यही टैक्स सिस्टम क्या 30 साल के बाद भी एप्लीकेबल रहेगा, ये भी एक सोचने की बात है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसों पर असर डालते हैं। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तब इन बातों का ध्यान जरूर रखें। नंबर 1, कभी भी पास्ट रिटर्न्स या परफॉर्मेंस को देखकर उस म्यूचुअल फंड में निवेश ना करें क्योंकि ये जो पास्ट रिटर्न्स और परफॉर्मेंस होते हैं म्यूचुअल फंड के वो म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस के आधार पर हर साल चेंज होते रहते हो। तो आप कंचा खा जाओगे अगर आपने पास्ट रिटर्न्स को देखकर किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी। नंबर 2, अगर उस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज से हर बार अच्छा परफॉर्म किया हुआ है अच्छे दिनों में और बुरा परफॉर्म नहीं किया हुआ है बुरे दिनों में तो आप उस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हो। और ये जो कैटेगरी एवरेज है वो आपको हर किसी भी म्यूचुअल फंड साइट पर मिल जाएगी आसानी से। नंबर 3, किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल से ज़्यादा के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का असर आपकी इन्वेस्टमेंट किए हुई वैल्यू पर आपको देखने को मिलेगा। नंबर 4, अपनी फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले ले और अगर आपके पास फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर नहीं है तो खुद की रिसर्च करें और उसके बाद ही किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। और लास्ट, हर बार अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट प्लान के थ्रू जाए क्योंकि डायरेक्ट प्लान में जो कमीशन रेट होता है वो रेगुलर प्लान की तुलना में कम होता है। तो आपको जो रिटर्न्स मिलेगा वो रेगुलर प्लान की तुलना में अच्छा मिलेगा। अगर आपने मेरा डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप उसे जाकर ज़रूर देखें। अब इन सभी डिटेल्स को जानने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई और क्वेरी हो तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।